प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है माई काको, वहां से गुजर रही है, दिन चढ़ाई है, अमृत वेले से कीर्तन की आवाज़ आ रही है उसके कानों में, क्योंकि जहाँ से गांव की हद खत्म होती है उस हद के भीतर ही इसकी ज़मींदारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पति ज़मींदार है, जो ज़मींदार की घरवाली है। इतिहास में नाम आया माई काको। इसने ये आवाज़ सुनी, वहाँ पर जाकर बैठी और ऐसे समाधि में लीन हुई कि दोपहर के समय आँख खुली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आँख खुली तो देखा गुरु नानक पाशा फिर समाधि में ही लीन है। भाई मर्दाना जी जाग रहे बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको कहती ये कौन है? कहने लगा नानक। कहने लगा कौन नानक? कह निरंकारी नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये क्या कर रहे थे आप लोग? उन्होंने कहा। कहने लगे कीर्तन कर रहे थे। माई काको कहती कीर्तन क्या होता है? कहने लगे शब्द को संगीत के साथ गाते हैं कीर्तन। कहने लगे मैंने बहुत सारे गायकों को सुना है, बहुत सारा संगीत सुना है, ये क्या चीज़ था ये जादू कि मुझे होश ही ना रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी को जितना समझाना आता था समझाया, पर उसे समझ में ना आया कि इतना रस कैसे आया मुझे जो आज तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको फिर आंखें बंद करके अपने भीतर झांक रहे कि इतना रस, इतना आनंद सारे जीवन में किसी चीज़ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना छोटी सी बीच में दास सुना दे। बाबा महार नाम सिंह जी बैठे, शायद मैंने पहले भी कभी लिए है। एक आदमी आकर सामने गिर गया, शरीर रोगी, पूरा तन रोगों से भरा हुआ, मन रोगी और रोते जा रहा है, गिर गया बस आके। बाबा महार नाम सिंह जी उसे देखते जा रहे हैं, भीतर की तो वही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भोग लिए सारे विषय, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ भोग करके देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर रोगी ही हुआ है, रस आया, रोते जा रहे हो कुछ नहीं। बाबा महार नाम सिंह जी ने तरस किया उसके ऊपर। अपने सेवादारों से कहने लगे जा इसे स्नान करा के लेके आओ, साफ वस्त्र पहना कर। सरोवर में स्नान करा के साफ वस्त्र पहना के आगे खड़ा कर दिया। बाबा महार नाम सिंह जी ने अपना मेर भरे हाथ उसके सर पे रख दिया। पता नहीं क्या पिछले जन्मों के उसके कर्म थे, ऐसी समाधि में लीन हुआ, कई दिन तक वहाँ से उठा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जब आंखें खोली तो बाबा महार नाम सिंह ने फिर से वही सवाल पूछा, बता इस रस के सामने वो रस क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा इस रस के सामने वो रस का तो कोई मायने ही नहीं है जो ये नाम का रस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह कहने लगे जा अब तेरा रस यही रहेगा, बशर्ते किसी को बताएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस रस को पी, शब्द तेरे अंदर चल पड़ा, इस शब्द को पीते जा, छिप कर रह, कहीं पर चला जा। कहते हैं बाबा महार नाम सिंह ने उसे कलकत्ते भेजा कि वहां जाके रहे और वहां जाके छिप के रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माई काको को जब ये रस आया फिर से सुविचार में चले गए। देखा माई काको ने देखा कि 3 दिन से यहाँ बैठे थे ये लोग। आज उसने कीर्तन सुना, घर में गई कि 3 दिन से बैठे हैं। भाई मर्दाना से पूछते कुछ खाया है, कुछ पिया है? कहने लगे 3 दिन से बैठे हैं, आज्ञा नहीं है हमारे पीर की गांव में जाएं, हम यहीं बैठे हैं। तो वो गई फटाफट, जमींदार थी, बहुत बड़ा लोटा दूध का भरा, उसमें बहुत सी मलाई डाली, बहुत श्रद्धा भावना से शक्कर अलग छन्ने में लेकर साथ में लेकर आई और गुरु नानक पाशा के आगे रख के कहने लगी दूध पी लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं कौन सी किस्मत जागती थी, कौन से कर्म होते जब गुरु नानक पाशा खुद चले जाते थे उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारा गांव बैठा है ना, आई कौन? केवल माई काको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया सो रही है, गुरु ने आपको बुलाया है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्यवाद किया करो, शुक्राना किया करो। पातशाह हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं लोग, दुखी भरे हैं लोग, तूने अपने चरणों में रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुष वचन किया करते थे, जो रातें अमृत वेले गुरु के चरणों में बिताते हैं उन्हें रातें कभी अस्पतालों में नहीं बितानी पड़ती। माई काको ने कहा गुरु नानक पातशाह से, पातशाह
दूध छको। गुरु नानक पातशाह ने नेत्र खोले, कहने लगे माई हमें भूख नहीं है, तुम्हें भूख है, तुम ही छको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं, मैं देख रही हूँ 3 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हो, अब दूध पी लो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं माई काको, तुम्हें भूख ज़्यादा है, तुम पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने फिर से हाथ जोड़ दिए। बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना को कि पातशाह 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, मैंने तो खाया हुआ है भोजन। कहने लगे नहीं, पर भूख तुम्हें फिर भी ज़्यादा है, तुम्हें ज़मीन भी और चाहिए, तुम्हें जानवर भी और चाहिए, तुम्हें धन भी और चाहिए, तुम ही पियो दूध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको हैरान हो गई कि रोज रात को अपने पति से झगड़ा करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि और धनवान बनना है, बड़ा जमींदार से बड़ा जमींदार बनना है, और ज़मीन चाहिए और धन चाहिए और गाय भैंस भी बहुत सारी चाहिए। अपने पति से रोज झगड़ा करती है। वो समझ गई ये तो अंतर्जामी है, मैं रोज झगड़ा करती हूँ, वही 3 चीज़ों की बात कर रही है जो मैं घर में कहती हूँ। चुप कर गई। कहने लगे पातशाह मुझे दूध नहीं चाहिए, आप दूध पीने के लिए कह रहे हो ना, दूध नहीं चाहिए मुझे, वो नाम का रस वो पिला दो, जो शब्द का रस जो आपने मुझे पिलाया है, वो रस इतना आनंदित था कि उस रस के सामने हर चीज़ तुच्छ है। तब गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, अगर चाहती है तुझे वो रस आए जो रस आया था शब्द का, तो तुझे ये मांगों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये और की भूख मिटानी होगी। जितना निरंकार ने दिया है शुक्राने में रह के नाम जप, गुरु नानक में नाम जप निरंकार भली करेगा, तुझे वो रस आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने उसी वक्त माथा टेक दिया गुरु नानक पातशाह के चरणों में, पातशाह आज से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, पर मुझे वो रस दे दो जिस रस से मैं बेचैन हो गई हूँ। वो रस जब से सुना है कि मुझे वो रस परमानेंट चाहिए, बना रहे। तब गुरु नानक पातशाह उस पर प्रसन्न हो गए। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, बहुत बहुत कीमती बात है जो महापुरुष मुझे समझाया करते थे। कई बार होता है महापुरुषों के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और एक बात कहते हैं ऐसे ऐसे, और महापुरुष कहते हैं ऐसा कर लो, और आगे से हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा, अपनी सफाई देते हैं। कभी मत दिया करो। एक जुक्ति बता रहे दास, जब महापुरुष आपको कुछ कहते हैं, समझो कोई काम कह दिया, उन्होंने कहा इतना नेम कर लो, ये मत कहो मैं नहीं कर सकती, कहो मैं पूरी कोशिश करूंगी नेम निभाने की, आप कृपा करो, मैं करूंगी। क्योंकि वचन जब सत वचन कर देते हैं ना, सत वचन महापुरुषों के आगे, तो ताकत गुरु नानक बख्शता है। क्योंकि वचन उन्होंने महापुरुषों के पूरे करने होते हैं। हम केवल सत वचन कह दें, ताकत गुरु नानक बख्शेगा, आपसे नेम करवाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मत कहा करो, प्रसन्नता उनके हृदय से आशीष निकलती है कि इसने बात मान ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनकी नज़र जीवन पर होती है, जीवन ऊंचा करना चाहते हो। कोई सत वचन कर देता है, उसका जीवन ऊंचा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने जैसे ही सत वचन कहा, पातशाह आज के बाद कुछ नहीं मांगोगे, गुरु नानक पातशाह कहने लगे माई काको से, बोल वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई काको ने कहा वाहिगुरु हम भी कहते हैं, 1000 बार, करोड़ों बार, अरबों बार कह चुके हैं, पर गुरु नानक पातशाह ने एक बार कहलवाया वाहिगुरु। लिखा हुआ है कि पैर की उंगली से लेकर शरीर की चोटी तक हर रोम रोम को जबान लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोम रोम से आवाज़ आने लग गई वाहिगुरु। अवस्था मिल गई उसको वो जो वो चाहते थे, नाम के रस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि में लीन हो गई। केवल सत वचन कहा गुरु नानक पातशाह से कि आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम का रस चाहिए तो ये कुछ शर्तें हैं। पहली, अगर छोटी मोटी अवस्था मिल गई है तो छिपाओ, अपने नेम को दिखाओ मत। दूसरा, मांग बंद करो लालच की। जितनी ज़रूरत है उतना चाहिए, मांगना हमारा हक है। गुरु से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे? पर ज़रूरत से ज़्यादा मांगना, दास हमेशा कहता है, गुरु ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संभालने के लिए मत मांगो, बस किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े इतना मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तरस करे गुरु नानक। हम भी कहते पातशाह नहीं मांगेंगे, बस जा हृदय में आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ हृदय में अपने अपने कहें।